हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम लोग एग्जाम उद्देश्य के जरिए रीजनिंग का चैप्टर नंबर 2 घड़ी। आज हम लोग घड़ी से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। आज हम लोग घड़ी में ये देखेंगे कि घड़ी की जो दो सुइयां होती हैं उनके बीच का जो कोण बनता है, कोण से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग घड़ी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। देखो, ये जो घड़ी होती है, ठीक है, इस घड़ी में 12 डायल बनाए जाते हैं, जैसे कि 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से पूरे डायल हैं। अब आप देखो, यहां से यहां 12 से और 1 के बीच, यानी इस डायल में देखेंगे तो 5 लाइनें होती हैं और ये प्रत्येक लाइन 1-1 मिनट को इंगित करती है। इसका मतलब हुआ इसके बीच की जो गैपिंग है वो 5 मिनट की है। कितने की है? 5 मिनट की है। तो टोटल आपके पास पूरे 12 डायल हैं, तो 12 पंचे 60, यानी जो ये मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है, जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करती है तो 60 मिनट की दूरी तय करती है। कितना? 60 मिनट की दूरी। कितना तय करती है? 60 मिनट की दूरी तय करती है जब एक चक्कर कंप्लीट करती है। तो घड़ी कैसी है? वृत्ताकार है। जब यह मिनट वाली सुई एक चक्कर कंप्लीट करती है तो 360 अंश का कोण बना लेती है। इसका मतलब हुआ ये जो मिनट वाली सुई है, ये जो मिनट वाली सुई है, यह 60 मिनट में 360 अंश का कोण घूमती है। कितने का? 360 अंश का कोण घूमती है। तो 1 मिनट में कितने का कोण घूमेगी? तो 1 मिनट बराबर 360 बटे 60। अगर देखेंगे 0 0 6 छंगे 36 यानी 6, यानी कि जो मिनट वाली सुई है वह 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 6 अंश का कोण घूम लेती है। इसी तरीके से ये जो घंटे वाली सुई है, ये जो घंटे वाली सुई है, ये क्या करेगी? जब ये भी एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगी तो ये भी 12 घंटे की दूरी तय कर लेगी। यानी कि जो घंटे वाली सुई है, कौन? घंटे वाली, ये जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, ये 12 घंटे में कितना? 12 घंटे में 360 अंश का कोण घूम लेती है। कितना? 360 अंश का। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे में 360 बटे कितना? 12। तो 12 किया है 36, 30 अंश, यानी कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण घूम लेती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट में 30 अंश का कोण घूम रही है। कौन? घंटे वाली सुई। कौन घूम रही है? घंटे वाली सुई। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो 1 मिनट में 30 अंश बटे 60, 0 0 गया, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 अंश, यानी जो घंटे वाली सुई है वह 1 मिनट में आधा अंश का कोण घूमती है। तो ये दो बातें हमें अच्छे से पता चल गई कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण घूम रही है और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण घूम रही है। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। और क्या है? देखिए, अब ये जो दो घड़ियां होती है, तो ये जो दोनों सुइयां हैं, इनका दो क्रम बनेगा। एक बार मिनट की सुई आगे होगी और एक बार घंटे की सुई आगे होगी। मतलब एक बार ये आगे होगी तो ये पीछे होगी और एक बार ये आगे होगी तो वो पीछे होगी। तो उस पे कंसेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, जब घंटे वाली सुई क्या, जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे होगी, जब ये घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे होगी तो घंटे वाली सुई के द्वारा क्या, घंटे वाली सुई के द्वारा जो कोण बनाएगी ये घंटे वाली सुई, उसको हम क्या करेंगे? जो ये मिनट वाली सुई का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, उसमें से हम लोग घटा देंगे। और जब यह घंटे वाली सुई आगे होगी तो जो मिनट वाली सुई के और घंटे वाली सुई के बीच का कोण बनेगा उसमें हम जोड़ देंगे। इसको हम, ये बात आपका क्लियर कब होगा? जब इस पे हम प्रश्न करेंगे। ठीक, आइए और देखते हैं। ये जो एक डायल हुआ, ये जो एक डायल हुआ, तो देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बना रही है? 6 अंश। तो यहाँ कितना है? 5 मिनट। इसका मतलब हुआ कि एक डायल इन दो 12 से 1 के बीच 30 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि जो प्रत्येक डायल है वो 30-30 अंश का कोण बना रहा है। तो आपके पास पूरा कितना डायल था? 12। तो 12 तिया 36, देखो इसीलिए 360 अंश था, यानी कि हर डायल के बीच 30-30 अंश का कोण इस तरीके से बन रहा है। 30-30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से 30-30 अंश का कोण बन रहा है। क्लियर?
तो ये जो तीन बातें निकल के हैं कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, ठीक है। और इन दोनों डायलों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, तो देखो एक डायल के बीच में 30 अंश का कोण बन रहा है। इस तरीके से पूरे 12 डायल थे तो 12 तिया 36, 360 अंश बन गया। अब आइए सुइयों से संबंधित हम लोग क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन मैं आपसे कहूं कि 8:20 पर 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो 8:20 की बात आ गई। जैसे ही बोले 8:20 तो आप क्या करो, घड़ी में 8:20 बजा दो। क्या 8:20? देखो ये 8 है तो 8 यहां बजा दो, और 8:20 है मतलब यहां बजा दो, क्योंकि देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 इस तरीके से 5, 5, 10, 5, 15 और 5, 20, यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना बनेगा, यहाँ पे आपको कोण निकालना है। तो देखो अब जो कोण बनेगा तो थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमें तो कोण पता नहीं है, तो थीटा इजकल टू, ठीक है। अब कितने बजे बोल रहा है, 8:20। कितना, 8:20। तो देखो जब 8:20 बोल रहा है तो आप ये चेक कर लो कि इन दोनों सुइयों के बीच की गैपिंग कितनी है। तो देखो 4 से और 8 के बीच की गैपिंग देखो कितना है। तो देखो 4 से 5 1, 5 से 6 2, 6 से 7 3 और 7 से 8 4। तो देखेंगे कि 1 2 3 4 इस तरीके से 1 2 3 4। क्लियर? तो 4 आपको मिल जाएंगे, तो आप लिखेंगे 4 इंटू, अब बताओ एक डायल के बीच कितने अंश का कोण बन रहा था, 30 अंश का, तो लिखेंगे 30 अंश। ठीक, अब देखो जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे हो, देखो जब घंटे वाली, ये घंटे वाली सुई तो है नहीं, अब तो घंटे वाली सुई आपकी ये है और ये मिनट वाली सुई है। क्लियर? जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे हो तो घंटे वाली सुई के द्वारा बना कोण घटा दिया जाता है, लेकिन इस केस में क्या है, घंटे वाली सुई आगे है। देखो, और जब घंटे वाली सुई आगे हो तो जोड़ दिया जाता है, तो ये आगे है तो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, मतलब प्लस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे है। क्लियर? अब कितना मिनट है, देखो 20 मिनट है, तो 20 इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, तो 20 इंटू 1/2। और ये किसका है, ये मिनट वाली सुई का है। तो ये जो मिनट वाली सुई है, ये इसके बीच का कितना गैपिंग है, ये जो मिनट वाली सुई है, ठीक है। अब जो मिनट वाली सुई है ये कितना बनाएगी किसमें, अब देखो ये मिनट वाली सुई है, जब ये चलेगी यहां से यहां तक, देखो 1 2 3 4 इस तरीके से, तो एक डायल में 30 अंश है, तो ये इसकी गैपिंग कितनी हो जाएगी, तो 4 तियां 12, 120 प्लस 2 दूने 2 1 कम 2 10 प्लस 10 कितना बन गया, 130 अंश का कोण बन जाएगा। कैसे, देखो 1 2 3 4 इसको ऐसे करेंगे तो पूरा 4 तियां 120 बन जाएगा। ये जो घंटे वाली सुई है, देखो जब ये इस पे आएगी यहां से, ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगी, यही जो 10 अंश का कोण ये चढ़ रही है उसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, तो इस तरीके से ये 130 अंश निकल के आ जाएगा। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि घड़ी के इतने बजकर इतने मिनट पर घड़ी की सुइयों का बीच का कोण बनाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे घड़ी में बनाइए और घड़ी को कितना बज रहा है उसको बजा दो, बाकी कितना क्या है उसको काउंट करके सॉल्व करो। देखो एक प्रश्न फिर कराता हूं आपको तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का ही कोण निकालने के लिए बार बार पूछा जाता है, अगर मैं आपसे कहूं इस बार कि 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालिए, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ 3:30 की बात आ गई, कुछ नहीं करना है, पहले आप क्या करो, घड़ी में 3 बजा दो, कितना बजा दो,
3 बजा दो। फिर कितना बोला है 30 मिनट, तो आप यहाँ से 30 मिनट कर दो, ठीक है। अब ये थीटा निकालना है, अब ये थीटा आपको निकालना। अब इस केस में देखो घंटे वाली सुई कहाँ हो गई, पीछे हो गई, और मिनट वाली सुई क्या हो गई इस केस में, आगे हो गई। अब देखो 3 बजकर बोल रहा है, अब देखो 3 से और 6, 3:30 की बात हो रही थी, देखो 3:30 यहाँ पे हो गया। अब 3 से 6 के बीच के गिनो कितने डायल हैं, तो 3 से 4 आओगे 1 डायल, 4 से 5 आओगे 2 डायल, और 5 से 6 आओगे 3 डायल आपको मिल जाएंगे। तो 3 इंटू, अरे 1 डायल कितने का होता है, 30 अंश का होता है, तो 30 अंश। अब देखो इस केस में हमने बताया था जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से पीछे हो, तो देखो इस केस में घंटे वाली सुई क्या है, पीछे है, तो आप क्या करोगे, घंटे वाली सुई के द्वारा बना कोण घटा देंगे, और यहाँ पे आप घटा देंगे। कितना घटा देंगे, तो 30 मिनट है, तो 30 इंटू 1/2। क्यों 1/2 हो रहा है, क्योंकि घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधा अंश बनाती है, तो 30 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30 गुणित 1/2 कर देंगे। तो 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90, माइनस, और ये कितना हो जाएगा 15, तो -15, तो कितना आ जाएगा ये 5, और 8 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 75 अंश का कोण बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो 3:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण है वो कितना बन रहा है, 75 अंश का कोण बन रहा है। आप ऐसे भी देख लो, देखो 30, 30, 60, 30, 90 होता, जैसे ही 30 मिनट ये वाली सुई जैसे ही थोड़ा नीचे आएगी तो बताओ कोण घट जाएगा अपने आप। तो कितना घट रहा है, 15 अंश घट रहा है। ऐसे ही पकड़ लो, देखो ये तो सुई अब डोलेगी नहीं, क्योंकि ये तो 30 पे ही रहेगी। ये आधा यानी आधे घंटे में ये नीचे आएगी, तो देखो 1 डायल तो कितने का होता है, 30 अंश का होता है, तो 30 मिनट में ये आधा है, मतलब 15 अंश घट जाएगा। वैसे भी देखो -15 अंश घट गया। अच्छा, अगर दिक्कत होगी कि अरे इसको हम कैसे वहां पे कर पाएंगे कि नहीं कर